विभिन्न सत्वों के वर्ण, ऐसा करके एक हेडिंग डली हुई है। सबसे पहला है गुंजा बीज समछायम, ठीक है, गुंजा के बीज के जैसा है। और द्रुत द्रावम च शीतलम, जल्दी से द्रवित होता है और ठंडा भी हो जाता है। तो ये तो द्रुत द्रावम च शीतलम वर्ड तो पहले भी आया है, तो आपको बताया था कि माँ ही है जिसका दिल जल्दी से पिघल जाता है, और जो माँ है जो कूल भी रहती है। तो द्रुत द्रावम च शीतलम माक्षिक सत्व के लिए है। गुंजा बीज समछायम भी जो है आप याद कर लेना, ठीक है। शस्यक पे आ जाओ। शस्यक का और कॉपर सल्फेट CuSO4 7H2O ब्लू विट्रियोल, ये याद किया था हमने शस्यक। इंद्रगोप आकृति वाली इसका सत्व रहा करता है। रसक का सत्व, रसक वैसे तो जिंक का और होता है तो उसे जिंक निकलेगा, लेकिन कलरिंग में इन्होंने आभा में वंग आब, वंग टिन की तरह रहता है तो उसका दे दिया इन्होंने, ठीक है। और विमल का सत्व, विमल आयरन पायराइट होता है तो सत्व के रूप में आयरन निकलना चाहिए। जो चंद्र अर्क संकाश इन्होंने कर रखा है, चांद की किरणों के जैसा। हरताल का सत्व जो है, हरताल आर्सेनिक का योग है, ठीक है, AS2S3 होता है। ये सब चीज़ें आपको याद कराइए। येलो आर्सेनिक, श्वेत वर्णी इसका सत्व निकलता है। हिंगुल का सत्व, हिंगुल का सत्व तो ऑब्वियसली हिंगुल जो है आयरन का और है, HgS है, ठीक है, पारद और सल्फर, ठीक है। तो उससे निकालोगे तो सूत सन का, सूत यानी पारद के जैसा सत्व निकलेगा, तो उसका सत्व पारद निकलना ही, हिंगुल से पारद की प्राप्ति होती है। मृदार श्रृंग, मृदार श्रृंग आपको पता ही है, ऊपर भी बात हो चुकी आ चुकी है, PbO होता है लेड ऑक्साइड, तो उससे जो निकलेगा तो वो शीश निकलेगा, है ना, शीश यानी कि लेड, शीश कहते हैं लेड को, तो मृदार श्रृंग से जो है शीश सत्व निकलेगा। अब ये कुछ है कि इन्होंने और कुछ मिलते जुलते से पर्याय वगैरह देने की कोशिश की है कि दैत्येंद्र जो है वो गंधक के लिए यूज होता है। सुतेंद्र वीर्यप्रद, ठीक है, ये गंधक के लिए यूज होता है। और दैत्येंद्र रस जो है वो पारद के लिए यूज होता है, ठीक है जी। पारद जारिणी ये फिटकरी के लिए यूज होता है, ऊपर भी आया है ये वर्ड कि पारद जारिणी फिटकरी होती है। फिर आइए स्त्री पुष्प हरण, फिर आ गया, ये इतनी कॉमन सा है कि हरताल के दो भेद होते हैं, पत्रताल पिंडताल। पत्रताल श्रेष्ठ है, पिंडताल कुछ नहीं करता, स्त्री पुष्प हरण है, बकवास होता। सारे रसायन में अग्रय, सर्व रसायन अग्रय, तो शीला से बड़ा तो कोई रसायन ही नहीं, तो मन शीला है ये, ठीक है। गौरी पुष्प एक होता है गौरी तेज, एक होता है गौरी पुष्प, तो तेज यहाँ रखा है और पुष्प यहाँ रखा है। तो पुष्प मतलब होता है रज, रज आर्तव मेंसिस, इसका भी पर्याय पुष्प रहता है ना। तो पुष्प से, रज से, मेंसिस से तो गंध आती है, और तेज जो है उसकी आभा ही अलग होती है। तो गौरी का जो तेज है वो तो अभ्रक कहलाता है। शिव जी का तेज तो, शिव जी का वीर्य, शिव जी का तेज, हर बीज, वो तो सब पारद के लिए यूज होते हैं। और जो इधर पारद गंधक बचे ये पार्वती माता से रिलेट कर रखे हैं, ठीक है। तो गौरी पुष्प जो है वो गंधक है, पुष्प से गंध आती है। तेज जो है वो उसकी आभा अलग होती है, तो गौरी तेज अभ्रक है। ताम्र गर्भ, किसके गर्भ में ताम्र भरा हुआ है, ठीक है, यानी कि कौन सा, कॉपर का ओर है। तो शस्यक जो है कॉपर सल्फेट होता है, शस्यक का और कॉपर सल्फेट, तो इसमें ताम्र भरा हुआ है। ताम्र रंजक, खरपर को जो है ताम्र रंजक कहा जाता है। नेत्र रोग अरी जो है वो भी खरपर के लिए आया हुआ है। नयन औषध, ये पुष्प काशीस के लिए आ रखा है, पुष्प काशीस जो है ये नयन औषध है। ये भेद वगैरह की बात ऊपर हो चुकी है, अब ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे। रीति का जो है वो पीतल के लिए यूज होता है, ठीक है, रीति का जो है वो पीतल के लिए यूज होता है, ठीक है। पीतल तो आपको पता ही है कि मिश्र धातु है, ठीक है, मिश्र लोह है, ये मिश्र धातु इसमें नीचे करके आएगी तो हम पढ़ लेंगे उस वक्त। रीति हेतु, ऐसा ऐसा सब्सटेंस चाहिए जिससे रीति यानी कि पीतल के बनने में जो हेल्प कर सकता हो। तो पीतल के लिए आपने को जिंक भी चाहिए होता। तो ये जो खरपर है, खरपर कहो या रसक कहो, रसक का पर्याय होता है खरपर, तो ये जिंक के ओर होते हैं दोनों, रसक खरपर मतलब सिनोनिम है। तो उसके लिए उसको रीति हेतु कह रखा है क्योंकि पीतल बनने में वो चाहिए होते हैं, ठीक है। फिर एक रीतिज वर्ड आया है जो पुष्पांजन के लिए आ रखा है। ये क्यों ऐसा आया है, क्योंकि इसमें भी जिंक होता है, ठीक है। याद है पुष्पा ने जड़ दिया ओ मैं क्या करूं, याद कराए थे जब इंग्लिश ने। पुष्पा ने, एक बंदा था वो पुष्पा को बार बार बोलता था पुष्पा आई हेट टीयर्स, पुष्पा आई हेट टीयर, पुष्पा को आया गुस्सा, पुष्पा ने एक जड़ दिया उसको। तो पुष्पा ने जड़ दिया ओ मैं क्या करूं, तो ZNO, ठीक है। तो ये पुष्पांजन था, रीतिज, ठीक है। तो इससे भी जो है पीतल वितल में हेल्प मिलेगी, इसलिए रीति जैसा नाम लगता है इसका। नीले रंग का राजावर्त है नीलाश्म, हरे रंग का हरिताश्म पैरोजक है,
राशि, शशि रत्न होना चाहिए था, ये राशि राशि क्यों कर दिया ना, शशि, शशि मतलब चंद्रमा, तो चंद्रमा ग्रह से रिलेटेड जो है मोती होता है, मुक्ता। और ये राशि मणि चंद्रकांत है। शिव जी का प्रिय स्फटिक है, शिवलिंग बनाने में भी यूज होता है। शिव शेखर जो है धतूर को कहा जाता है। खा जो है वो अभ्रक के लिए यूज होता है, जबकि खग और खेचर जो है ये काशीस के लिए यूज होता है। ये जो खेचर काशीस के लिए है, नीचे इन्होंने लिखा खेचरी पारद के लिए होता है, लेकिन खेचर भी पारद के लिए होता है। ठीक है, तो आप याद रखना दोनों के लिए ही यूज होता है, खेचर पारद के लिए भी होता है, खेचर काशीस के लिए भी होता है। फिर आप देखो इन्होंने यहाँ पे दिए हैं मयूर कंठ वाले, सारे उठा लिए, देखो ये यहाँ पे आ जाओ आप। मयूर चंद्रिका छाय, ठीक है, मिश्रक पारद के लिए। मयूर कंठ सा छायम शस्यक के लिए। मयूर कंठ सादृश्य अन्यो वैक्रांत के लिए। मयूर कंठ सादृशम ताम्रशिला जतु के लिए भी। ठीक है, तो ये तो कम से कम पकड़ो वैक्रांत वाला। वैक्रांत विक्रम बहुत ही पराक्रमी बंदा है। जब ये युद्ध के मैदान में उतरता है तो दूसरे लोग हैं वो डर जाते हैं, और डर के मारे उनका गला जो है नीला पीला पड़ जाता है। ठीक है, तो अन्यों का गला जो है नीला पीला पड़ जाता है, उसका खुद का नहीं, अन्यों का। तो मयूर कंठ सादृश्य अन्यो, किसी के श्लोक में ऐसे अन्य वर्ड लगाए तो वो वैक्रांत वाला है। ठीक है, एक बात तो निपट गई। फिर बची मयूर कंठ सा छाय। ठीक है, तो छाय, तो इसमें ये आ रखा है, तो सस्यक में भी थोड़ा ये आता है, तो उससे थोड़ा आपको हिंट रह सकता है, मयूर कंठ छाय। ठीक है, तो सस्यक है क्योंकि इसमें कै, कंठ कैसे शुरू है और यह भी है, थोड़ा हिंट, क्योंकि फिर जस्ट इसके मयूर चंद्रिका छाय फिर जो है मिश्रक पारद के लिए भी है। और मयूर कंठ सादृश जो है ये जो है शिलाजीत के लिए है, वो भी ताम्र वाला जो उसका भेद है उसके लिए। ठीक है, और ठीक है, जब लेकिन हम आपको आपके उसमें कराएंगे नोट्स में, तो वहाँ पे और दो चार ऐड हो जाएंगी ये सब बातें। जैसे एक मयूर चंद्रिकाकार, वो यूज होता है मृदु पाक परपटी के लिए, मयूर चंद्रिकाकार। फिर एक सिखी कंठ समछाय है, जैसे यहाँ पे मयूर कंठ सच्छाय सस्यक के लिए है, इसी तरह सिखी, सिखी मतलब भी मोर ही होता है। तो किसी आचार्य ने मयूर कंठ समछाय लिख दिया, किसी ने सिखी कंठ समछाय लिख दिया। अब लिखने वाले तो लिख गए, लेकिन पूछने वाला पूछ लेता है। ठीक है, सिखी कंठ समझाए। आप बहुत परेशान नहीं हो ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो चार ऑप्शन देगा तो चारों ही यही उठाएगी, मयूर कंठ सा छाया लिख रख के, और पारद सस्यक व्याकरण से यही चार ऑप्शन। हो सकता है कि चारों ऑप्शन आपस में दूर दूर तक रिलेटेड ना हो, उनमें एक ही हो जो मयूर कंठ जैसा हो, तो आपको छांटने की इतनी नौबत भी ना आए। ठीक है, तो ऐसे आप एटलीस्ट कम से कम करो। एक होता है सिखी कंठ संप्रकाशो, ये सब हम आपको वहाँ कराएंगे, ये राजा वर्त के लिए होता है, तो हम याद करते हैं राजा का तो प्रकाश ही अलग होता है ना, तो सिखी कंठ संप्रकाशो वो राजा वर्त के लिए होता है। खैर, अब आप देखो पक्व बिंब फल छायम, ये प्रवाल के लिए है, पके हुए बिंब के फल के जैसा लाल लाल रंग का। और जामुन के पके हुए जामुन के फल के जैसा जम्बू कांत लोह की भस्म के लिए। तो कांत लोह भस्म का जब कलर पूछा जाता है तो पक्व जम्बू फल छायम, ये याद रखना आप। गंगा अंबु संभूतम, ये नीलगंधी माणिक्य के लिए यूज होता है। गंगा तोय बिंदु छवि, ये फिटकरी के लिए, सफ्टीक के लिए है, कि वो सफ्टीक भी ऐसा दिखती है जैसे गंगा के पानी की बिंदु की जैसी छवि सी उसमें आती है। शिव जी का प्रिय सफ्टीक है, उससे शिवलिंग भी बनता है। शिव प्रीतिकर जो वर्ड है वो चंद्रकांत के लिए यूज होता है। ठीक है, और फिर आप आ जाओ, द्रुत द्राव वाले वर्ड ले लिए इन्होंने सारे। द्रुत द्रावम महाभारम छेदे कृष्णम समुजलम, ये वर्ड पीछे भी आए, तब भी मैंने आपको याद कराए थे कि देखो भैया, द्रुत द्रावम और महाभारम। ठीक है, दो बंदे हैं, एक नाग और एक यसद, याद है आपको? यशस्वी नाग करके याद कराया था आपको, यशस्वी नाग। ठीक है, या एक नाग होता है अपने पुराणों में शेष नाग करके, अपनी इंडिया की हिस्ट्री में शेष नाग, ऐसा कहते हैं कि शेष नाग के फण के ऊपर पूरी पृथ्वी का वजन रखा हुआ है। तो इतना ज़्यादा वजन अगर किसी ने धारण किया हुआ है तो महाभारम हो गया ना, बहुत महान भार धारण किया हुआ है, महाभारम। तो द्रुत द्रावम महाभारम वर्ड अगर आया है तो महाभार किसने धारण किया हुआ? नाग ने। ठीक है, अच्छा, अगर किसी इंसान को यशस्वी बनना है, और या उस कह लो उसी नाग, वो यशस्वी इसलिए बना है क्योंकि पृथ्वी को धारण कर रखा है, तो नाग के लिए और यसद के लिए, इन दोनों के लिए, दोनों के श्लोक में ये वर्ड आता है द्रुत द्रावम महाभारम। लेकिन जो लास्ट की लाइन है छेदे कृष्णम समुज्ज्वलम,
अगर इसको काटो नाग को, नाग क्या होता है, लेड, शीशा, शीश, तो इसको काटो तो लेड की पेंसिल नहीं होती काले रंग की, एकदम चमकीला काला निकलेगा। पेंसिल की वो सुरमी जो होती है, तोड़ दो उसको तो काली चमकीली निकलेगी। जो छेदे कृष्ण समुज्ज्वलम, चमकीला उज्जवल काला रंग आपको दिखेगा। द्रुत द्रावम स गौरव, ठीक है, तो गौरव तो जो है वो बंगाली है, ऐसा याद रख सकते हो कि गौरव जो है, क्योंकि सौरव गांगुली तो बंगाली है ही, गौरव गांगुली और बंगाली बना दो, तो द्रुत द्रावम स गौरव ये बंगाली है, वंग आ जाएगा। और बड़ा खुरापाती है, ऐसा भी याद करते हैं, बड़ा खुरापाती है, तो खुरक भेद जो है वो इसका वंग का एक पीछे बात हो चुकी है। तो द्रुत द्रावम विस्फोटम, तो विस्फोट जब हो जाता है ना, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया सोचो, तो मुंडिया इधर उधर गिरी मिलती है, देखते नहीं हो विस्फोट के भयावह दृश्य, ये देखिए विस्फोट के भयावह, एक की कोई इधर पड़ा है कटा पिटा, कोई इधर पड़ा, तो विस्फोट जब होता है तो मुंडिया इधर उधर मिलती है, तो मृदु मुंड लोह के लिए ये वर्ड यूज होता है, द्रुत द्रावम विस्फोटम। द्रुत द्रावम च शीतलम, जल्दी से द्रवित हो जाए और जल्दी ठंडा भी हो जाए, तो माँ से जल्दी और कौन ठंडा हो सकता है, माँ को गुस्सा आएगा, माँ द्रवित होगी तुरंत लेकिन ठंडी हो जाएगी, तो ये मार्क्सिक है, तो ये वर्ड आप याद रखना। गौरी का पुष्प जो है, पुष्प से गंध आती है, तेज से आभा निकलती है, तो गौरी पुष्प गंधक है, गौरी तेज अभ्रक है। गौरी जो बीज है वो गंधक अभ्रक दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है जी। फिर रसगर्भ जो वर्ड है वो रसांजन के लिए यूज होता है। रसोद्भवम, ठीक है, ये खरपर के लिए यूज हुआ है, ठीक है, खरपर वही रसक हो गया जिंक का, और ये ताम्र रंजक होता है। ताम्र गर्भ जो है वो शस्यक के लिए यूज होता है, क्योंकि इसके गर्भ में CuSO4 7H2O शस्यक होता है, तो उसमें गर्भ में ताम्र छुपा हुआ है, जैसे रसांजन HgO होता है तो उसके गर्भ में रस यानी कि पारद छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लॉजिक है, बस आपको फॉर्मूले वगैरह ये याद करवा चुका हूँ इंग्लिश वाले, तो उससे भी आप बड़ी आसानी से निकाल लोगे, ठीक है जी। लोहो जो है वो, लोहो केवल आयरन के लिए यूज नहीं होता, लोहो आयरन के लिए भी यूज होता है, बाकी ओवरऑल जनरल सेंस में मेटल्स के लिए लोहो वर्ड आयुर्वेद में यूज हुआ है। और धातु जो है वो मेटेलिक ओर्स होती है एक्चुअल में। रसार्णव जो है उसने 3 में डिवाइड किया, शुद्ध लोह, साधारण लोह, पूती लोह, इन्होंने केवल यहाँ रसार्णव की बात की, तो हम भी फिलहाल उसी पे रुक जा रहे हैं, बाकी हम औरों का डिवीजन आपके उसमें करेंगे रसरत्न समुच्चय वगैरह का नोट्स में। शुद्ध लोह जो है वो है सोना और चांदी, सुवर्ण और रोपे, रोपे मतलब चांदी। साधारण लोह कहते हैं ताम्र को और अयस को, अयस मतलब लोहो आयरन, ताम्र और अयस। और पूती लोह बकवास गंदे नाग और वंग को कहते हैं। तो शुद्ध लोह है सोना चांदी, साधारण है तांबा लोहा, तो सोना चांदी तांबा लोहा ऐसे ही याद करते हैं, सोना चांदी शुद्ध में, तांबा लोहा साधारण में, नाग वंग जो है पूती लोहा है। पूती लोह बहुत पूछेगा आपको, इससे कोई याद हो जाएंगे, इतना पूछ लेगा वो। दैत्येंद्र जो है वो गंधक के लिए यूज होता है, लेकिन दैत्येंद्र रस जो है वो पारद के लिए यूज होता है। और रंगदायक जो है वो कंकुष्ट है, जबकि रंगदा, रंगदा याद है, रंगदा, रंगदात्री और दृढ़ रंगदा, ये कांक्षी के लिए यूज होता है, फिटकरी के लिए। और इसकी इसी के लिए वो याद है पीछे जस्ट आया था मंजिष्ठा राग बंधनी, वो ऐसा कपड़ों के ऊपर ऐसा लेप करती है, मंजिष्ठा जैसा पक्का रंग लगा देती है। कपि लोहो ये पीतल के लिए यूज होता है, जबकि दीप्त लोहो जो है वो कांस्य के लिए यूज होता है, ठीक है। तो कपि लोहो पीतल और दीप्त लोहो जो है, दीप्त लोहो मिल जाए काश ऐसा हो तो कांस्य के लिए है। एक दो वर्ड ऊपर छूट गए हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हत चूर्णक, रक्त चूर्णक और चूर्ण पारद। तो चूर्ण पारद तो वही है कि पारद हिंगुल के लिए यूज होता है। हत चूर्णक जो है ये गौरी पाषाण के लिए है। और रक्त चूर्णक याद है, कंपिलक मेलोटस फिलिपिनेंसिस का फल होता है, उसको सुखा लेते हैं, सुखा के उसमें से वो रज जो फलों के ऊपर जमी रहती है उसको झाड़ के तो ये निकलता है लाल रंग का। इष्टिका चूर्ण सनकासम, ईंट के चूर्ण के जैसा होता है, तो लाल रंग का चूर्ण होता है ये, ईंट के चूर्ण के जैसा। ईंट तो समझते हो ना, ब्रिक। तो रक्त चूर्णक किसके लिए, कंपिलक के लिए, ये तो क्लियर हो गया। और चूर्ण पारद जो है फिर हिंगुल हो गया, और हत चूर्णक जो है ये गौरी पाषाण के लिए आप ही लो। बाकी और भी कई मिलते जुलते से पर्याय होते हैं, यहाँ इन्होंने उस पर फोकस नहीं किया है, ठीक है, तो हम आपके में वहाँ पे करवा देंगे, ठीक है। तो फिलहाल जितना कि एटलीस्ट ये एक स्टेप तो चलो आप, ठीक है। बाकी नयन औषधि ये पुष्प काशीस ये तो सब हो ही चुका है, ठीक है। काशीस के थे 2 भेद, है ना, उपरस गंधीले गैर काश हरमन अंजना को विस्फोट ना करे, तो उपरस में थे ये सब, निमोनिक के साथ याद कराए थे उपरस आपको। तो नयन के लिए, आंखों के लिए अच्छा कौन सा है, पुष्प काशीस। और
नेत्र रोग अरी खरपर, खरपर तो रसक को ही कहते हैं, जिंक का और होता है, तो नेत्र रोगों के लिए अच्छा मुश्किल दुश्मन है उनका नेत्र रोग अरी है। ठीक है जी, ओके, बस ठीक है, ये तो सब हो ही गया। अब नेक्स्ट पे चलिए अब इसके बाद।